कभी आपने सोचा है कि आप खुद को कितना जानते हैं? असल में आप उससे कहीं ज़्यादा गहरे रहस्यमयी और अनजाने हैं। आपके भीतर एक पूरी दुनिया बसी है, जहाँ आपके डर छिपे हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं हैं और शायद आपका असली रूप भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने इंसानी मन को परतों में उजागर कर दिया। कार्ल यूंग, वो इंसान जिसने बताया कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, यहाँ तक कि जो सपने देखते हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन की कहानी है। कार्ल यूंग स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को केवल बीमारी और ट्रॉमा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आत्मा और चेतना तक पहुंचा दिया। उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड के साथ काम किया, लेकिन बाद में अपनी रहस्य राह बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया एनालिटिकल साइकोलॉजी। उनका मानना था कि हम केवल सोचने और समझने वाली मशीन नहीं है, हम प्रतीकों से बनी चेतना है, जिसका हर हिस्सा कुछ कहना चाहता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, वो बस ऊपर की परत होती है। इसके नीचे भी एक परत होती है, जिसे हम पर्सनल कॉन्शियस अनकॉन्शियस कहते हैं। हमारी भूली बिसरी यादें, दबे हुए जज्बात। और उसके भी नीचे एक परत होती है, जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। एक ऐसा अंदरमय कक्ष जिसमें हम सब आपस में जुड़े होते हैं। हर इंसान के भीतर एक जैसी भावनाएं, डर, कहानियां और प्रतीक क्यों होती हैं? क्यों हर संस्कृति में एक राम, रावण, कृष्ण, बुद्ध जैसे पात्र किसी न किसी रूप में मिलते हैं? यही कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, एक साझा समृद्धि, इंसान होने की साझी कहानी। हमारे मन में कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टर होते हैं। तो पर्सोना जो रूप हम दुनिया को दिखाते हैं, द शैडो जो रूप हम भीतर छिपाते हैं, एनिमा और एनिमस हमारे भीतर की स्त्री और पुरुष की ऊर्जा, द सेल्फ हमारे सच्चा रूप जो सब कुछ समेटे हुए हैं। जब आप दुनिया के सामने मजबूत दिखाते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, उसे हम पर्सोना कहते हैं। जब आप गुस्से में ऐसे कुछ कह देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, उसे शैडो कहते हैं। और जब कोई अनजाना व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है और उसकी बात आपको छू जाती है, उसे हम एनिमा या एनिमस कहते हैं। हम सबके भीतर में एक मैं होता है, जिसे हम सामने नहीं आने देते। हमारे डर को गुस्सा, ईर्ष्या, लालच यही सब मिलकर बनाते हैं, और उसे हम शैडो कहते हैं। यूंग ने कहा था, अगर आप अपनी शैडो से आंखें नहीं मिलाते, तो एक दिन वो आपको नियंत्रित करने लग जाती है। असल विकास तब शुरू होता है जब आप खुद से कह सके, हाँ यही भी मेरा हिस्सा है, और मैं इसे समझूंगा, न छिपाऊंगा। शैडो से भागना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करना यही असली ताकत है। काल युग का एक सुंदर विचार है इंडिविजुअलाइजेशन। यह वह यात्रा है जिसमें आप अपने सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं, शैडो को समझते हैं, एनिमा एनिमस से मिलते हैं, पर्सोना को उतारते हैं और अंत में पहुंचते हैं द सेल्फ तक, अपनी असली रूप तक। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन भर की यात्रा है, अपने भीतर की यात्रा है। यूं मानते थे कि सपने केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन की भाषा है। हर सपना कुछ ना कुछ कहता है। पानी देखना जैसे भावनाओं का बहना, उड़ना, आज़ादी की यात्रा, गिरना, असुरक्षा या डर। सपनों को समझना मतलब अपने अंदर को समझना, अंदर के इंसान को समझना। आपके मन को और अपने सपने आपको आपके ही रहस्य से मिलाते हैं।